गए और तो कोई मिला नहीं, यही मोटे ताजे भरत जी दिखाई दे गए। भरत जी को देखकर के सैनिक मुस्कुराने लगे, ये बलि के बड़ा योग्य है, भद्रकाली से देखकर के प्रसन्न हो जाएगी, इससे भी अच्छा और मोटा ताजा कहाँ मिलेगा। भरत जी को पकड़ लिया और भद्रकाली के मंदिर में जाकर के ले गए, बलि चढ़ाने लगे। भरत जी को पहले नवाया, धुलाया, भोजन कराया। भरत जी बड़े प्रेम से स्नान कर रहे हैं, बड़े प्रेम से भोजन पा रहे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं। आप बताइए, किसी को पता हो कि अभी मेरी बलि चढ़ जाएगी, मुझे मार देंगे, तो क्या उसको नहाना खाना अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन भरत जी को कोई चिंता नहीं, क्योंकि आत्मज्ञानी है। भरत जी जानते हैं मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं कभी मरूंगा नहीं, कोई नहीं मार सकता। वो आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है। नवा धुला करके टीका लगा करके भरत जी को भद्र के काली माता काली के मंदिर में ले गए सामने, और जैसे बलि चढ़ाना चाहिए तो भद्रकाली ने विचार किया कि मेरे प्रभु का भक्त है, आज मेरे दरवाजे पे आया है और मेरे दरवाजे पर प्रभु के भक्त का अपमान हो गया तो प्रभु मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। फिर भद्रकाली जगत जननी माँ है, काली माता जगत जननी है, सारे संसार की माँ है। सारे संसार के माँ होने के नाते से भरत की भी, जड़ भरत की भी वो माँ है। कोई माँ अपने बच्चे की अपने आंखों के सामने बलि चढ़ते नहीं देख सकती। जगत जननी माँ भद्रकाली ने विचार किया, आज एक भक्त मेरे दरबार पे आया है और भक्त का यदि मेरे दरवाजे पे अनादर हो गया, अपमान हो गया, तो प्रभु मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। जैसे ही सैनिकों ने बलि चढ़ाना चाहिए तो भद्रकाली अपनी मूर्ति का भेदन करके हाथ में खड़ग खप्पर लेकर के प्रकट हो गई, और जो लोग बलि चढ़ाना चाह रहे थे उन्हीं के सर को काट काट के भद्रकाली ने अपने खप्पर में रक्त ले लिया। बोले भगवान की भद्रकाली नाच रही है जड़ भक्त के स्वागत के लिए, और सैनिकों के सारे सर काट के खप्पर में रक्त लेती जा रही हैं और नाच रही हैं, भक्त का स्वागत कर रही हैं भद्रकाली माँ। भरत जी के जब प्राण लिए जा रहे थे तब भी उनको कोई परवाह नहीं थी, आज प्राणों की रक्षा हो गई तब भी कोई उनको चिंता नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी जड़ भरत जी आज महाराज वहां से चल दिए। रास्ते में चले जा रहे थे, इधर सिंधु वीर देश का नाम का राजा रघुगण अपनी पालकी में बैठ करके भगवान कपिल के आश्रम पर ज्ञान सीखने के लिए जा रहा था। रोज पालकी में बैठ करके भगवान कपिल के आश्रम पर ज्ञान सीखने जाते थे रघुगण। आज पालकी का एक का हाथ थक गया बेचारा, उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, महाराज आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझसे चला नहीं जा रहा है, आप किसी दूसरे कार की व्यवस्था करें। तो रघुगण ने कहा, जाओ कोई भी तुम्हें मिल जाए, जो भी दिखाई दे उसे ले आओ और पालकी में लगा दो। सैनिक दौड़े दौड़े गए और तो कोई मिला नहीं, कोई भरत जी सामने दिखाई दे गए। सैनिकों ने कहा, बड़ा मोटा ताजा है, पालकी अकेले ही ढो ले जाएगा। भरत जी को पकड़ करके पालकी में लगा दिया। भरत जी पालकी ढो रहे हैं और रघुगण राजा पालकी पे सवार है। जैसे ही पालकी ढोते ढोते सामने से चींटियों की लान आई तो भरत जी ने छलांग लगाई, क्योंकि चींटियों पे पैर पड़ेगा, चींटी मर जाएंगी तो पाप लगेगा। चींटियों को कभी वैसे मारना नहीं चाहिए, अगर चींटी दिखाई दे तो देख के चलना चाहिए और अपना रास्ता बदल लेना चाहिए।
लेकिन चींटियों के ऊपर पैर रख के नहीं जाना चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता है। भरती जी ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी है, जैसी चींटियों की लाइन देखी तो भरती ने छलांग लगाई। अब पालकी ढोने वाला जब छलांग लगाएगा तो बैठने वाले का क्या हाल होगा। जैसी छलांग लगाई तो रघुवर का सर धड़ाम से पालकी में लगा, फिर छलांग लगाई तो फिर सर धड़ाम से पालकी में लगा। रघुवर बोला, अरे सैनिकों ठीक ठीक चलो, तुम ठीक ठीक नहीं चलते हो। बोले, पंडित जी महाराज की जय। हनुमान मंदिर के पुजारी श्री पंकजानंद शास्त्री अभी कहीं से पूजा पाठ करके आ रहे हैं। पटतानी गिरी दक्षिणा लेकर, कहा दक्षिणा नहीं लाएंगे कमा के तो पटतानी घर में रखेगी, वही कौन खिलाएगी। बेचारे कमा के ला रहे हैं, सुबह से गए हैं। तो हम भी तो 6 घंटा ला रहे हैं, बात उनकी नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की। परिवार का पालन तो करना ही है, फर्क है किस भाव से हम पालन करते हैं, धर्म से या अधर्म से। धर्म से पालन करना कोई अपराध नहीं, अधर्म से परिवार का पालन करना पाप है। अधर्म से कमाया हुआ धन जला देता है और धर्म से कमाया हुआ धन परिवार को सुखी रखता है। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज रघुगण जी बोले, ठीक ठीक चलो, नहीं तो मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा, दवाई कर दूंगा। तारों ने कहा, महाराज अब तो हम ठीक ही कह रहे हैं, हम तो सही चल रहे हैं, लेकिन अभी अभी जो नया कहर आया है ये ठीक नहीं चल रहा है, यही बात गड़बड़ करता है। फिर पालकी ढोने लगे, फिर चिट्ठियों की लान आई तो फिर रघुगण का सर पालकी में लगा। रघुगण बोल पड़ा, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? बेचारा क्या करे, कमजोर है, पालकी ढोने में असमर्थ है, चला नहीं जाता है, पतला है, दुबला है, मोटा है, ताजा है। जड़भट्टी ने विचार किया कि आज भी मैं शांत रहा, कुछ नहीं बोला तो वास्तव में दुनिया वाले यही कहेंगे कि भट्टी जी तो जड़ थे, मूर्ख थे, मुझे जड़ी समझेंगे। और ये दुनिया का झूठा राजा बनकर के पालकी पे सवार होकर के ज्ञान सीखने जा रहा है, निरपराध प्राणियों को पालकी में जोत रहा है। इसे भान नहीं कि मुझे कष्ट होता है तो इन्हें भी कष्ट होता होगा। स्वयं पालकी में बैठ करके इन्हें जोत के जा रहा है ज्ञान सीखने के लिए। और यदि आज मेरा ज्ञान इस रघुगण के काम नहीं आया तो मेरा ज्ञान किस काम का। भरती जी बोल पड़े, बोले, महाराज क्या कहा आपने? मैं पतला हूं, मैं मोटा हूं? तो राजन, ना तो मैं मोटा हूं ना पतला हूं। क्यों? मोटा पतला होना धर्म शरीर का है, शरीर का धर्म है। शरीर घटता है बढ़ता है, मोटा पतला होता है। आत्मा ना घटती है ना कभी बढ़ती है, आत्मा तो एक समान रहती है। तो राजन, मैं शरीर नहीं, मैं एक अजर अमर आत्मा हूं। हम सब आप कौन हैं? आत्मा, एक अजर अमर आत्मा है। लेकिन अजर अमर आत्मा को पाकर के हम माटी की धौंधा बन जाते हैं, है ना? ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। ज्ञान नहीं तो माटी की धौंधे बने रहते हैं। शरीर को पाकर के हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तब पता चलता है कि वास्तव में हम दुनिया में आए हैं ये शरीर धारण करके। ये शरीर तो नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा। ये तो
5 तत्वों से बना हुआ शरीर